सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे और मुस्कुराते होंगे। कई सारे लोगों ने मुझे लिखा, मैसेज किया कि एआई जो है वो काफ़ी अपने पैर को फैला रहा है। सो एआई का सोशल सेक्टर में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्यों ना हम उस पे बातचीत करें। तो आज जो हम बातचीत करेंगे वो पूरा इसी से जुड़ा हुआ होगा और ये बहुत बेसिक सी बातचीत होगी। अगर आप लोगों के कोई और सवाल होंगे तो आप मुझे लिख सकते हैं। चलिए अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई। एआई बेसिकली है क्या है? ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, आई से जो है इंटेलिजेंस बनता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वही एआई है। यानी एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बजाय जो है आर्टिफिशियल या मशीन इंटेलिजेंस का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बेसिकली एआई कहते हैं। एआई क्यों मैटर करता है एनजीओ सेक्टर में? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अभी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग काफी पहले से भी एआई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं सोशल सेक्टर के अंदर। जैसे गूगल ट्रांसलेट जो है, मैंने भी कई बार किया है गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल। आप में से भी कई लोगों ने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक एआई का फॉर्म है। आप और मैं कई बार जो है हम लोग बहुत सारे मैप्स और इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, उसमें भी कहीं ना कहीं एआई का इंटीग्रेशन है। चैटबॉट्स का जो है हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं किसी वेबसाइट पे जाकर। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोग सोशल सेक्टर में इस्तेमाल करते रहे। अपने रियल लाइफ में तो हम लोग काफी एआई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आप स्विगी या जोमेटो या किसी साइट पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं और वो आपके फोन स्क्रीन पे जो है कुछ देर के बाद उससे जुड़ी हुई चीजें आने लगती हैं। तो वो सारा जो है आपका सर्च डेटा जो है एआई उसको देखता है, अंदर उसके हिसाब से आपको सजेशन या बाकी सारी चीजें होने लगती हैं। तो एआई ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन उसके एडवांस वर्जन्स आ गए हैं और जो कि काफी यूजर फ्रेंडली हो है। तो इसलिए अभी उसकी बूम है और उसके बारे में चर्चा हो रही है। सोशल सेक्टर में बहुत इस्तेमाल हो सकता है अगर हम सही से इस्तेमाल करना चाहें तो। प्रोग्राम के प्रपोजल्स को डेवलप करने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में, कई बार जो बजट्स होती हैं उनके क्लैरिफिकेशन को लेने में, कॉन्सेप्ट्स नोट को डेवलप करने में, और भी बहुत सारी चीजें, किसी स्क्रिप्ट को लिखने में, किसी प्रपोजल को रिफाइन करने में। तो बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं और खासकर जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए। अक्सर क्या होता है कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके पास बहुत बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स जो कि लिख पाए प्रोग्राम, जो कि कॉन्सेप्ट नोट लिख पाए, वहां पे नहीं होता। उनके पास बहुत बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स होता है जो इम्प्लीमेंट कर पाए, बट जो लिख पाए वो नहीं होता है। तो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, टूल या जो भी कहें वो हो सकता है और उनकी बहुत मदद कर सकता है, बशर्ते वो उसका सही से इस्तेमाल करना जाने। और आगे हम बात करेंगे सही से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। तो जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एआई का जो हम इस्तेमाल करते आए हैं। वॉइस असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट, जैसे अभी पिछले कुछ सालों से एलेक्सा जो है, या श्री जो है, श्री ना, उसका इस्तेमाल हो रहा है गाना सुनने, कुछ करने के लिए। कई जगहों पे तो एआई का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि आप अपने घर के इंस्ट्रक्शन देके आप अपने घर के लाइट्स को, फ्रिज को, इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर ध्यान रखिए ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बना कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही है। चलिए आगे और बातचीत करते हैं। तो बहुत सारे जो एआई के टूल्स हैं, जैसे बहुत पॉपुलर वाला जो अभी इस्तेमाल हो रहा है वो है चैट जीपीटी। तो होता क्या है बेसिकली, ये अगर एआई हम बात करें तो बेसिकली ये टूल्स होते हैं जो ट्रेन्ड होते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने के लिए।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शब्द है मिमिक, यानी ओरिजिनल नहीं है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो कहीं भी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट कर पाए उसकी संभावना कम है, और कहीं भी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेहतर हो पाए या क्रिएटिव हो पाए उसकी संभावना भी कम है। तो ये हर समय ध्यान रखिए कि ये एक मिमिक है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये बहुत सारे जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कहीं पे स्टोर किया हुआ, उन्हीं सबको मिलाकर उनके अलग अलग एल्गोरिदम बनाकर चीजों को प्रोड्यूस करता है। कुछ नया नहीं होता है, ठीक है। अ, ये बहुत बेहतर एक ट्रांसलेशन टूल होता है, इमेज जनरेट कर सकता है, आज के डेट में वीडियो, पीपीटी, स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। बट हमें देखना है कि हमारी जरूरत क्या है। क्या हमको एआई का सब कुछ सीख लेना है? तो आप एक बार जरूर इस चीज को सोचिएगा कि अगर आपको एआई का सब कुछ सीख लेना है तो क्यों सीखना है? क्या आपको सबकी जरूरत है? जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग एआई 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 पता नहीं, बहुत सारे कुछ लोग कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ जो है दिन भर एआई के चीजों को सीखने में लगे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि उन सबकी जरूरत हमें है क्या? डू वी रियली नीड ऑल फॉर्म्स ऑफ एआई, स्पेशली इन द सोशल सेक्टर? शायद नहीं। तो जो आपको जिस चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोग्राम का प्रपोजल डेवलप करना है, ठीक है, तो वहां पे अगर जरूरत है तो बहुत सारे हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी जेमिनी है, को पायलट है। उन सब के माध्यम से आप अपने जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया है उसको रिफाइन कर सकते हैं, वहां इस्तेमाल हो सकता है। बट उसके अलावा आपको बहुत सारे लोग से वीडियो बनाना सीख ले रहे हैं। आप सोचिए कि आपको जरूरत है क्या वीडियो बनाने की? नहीं है तो क्यों? गुड टू लर्न, बट इतनी लर्निंग नहीं हो जाए कि एक्चुअल लर्निंग नहीं हो पाए, ठीक है। जस्ट स्टोर नहीं करना है। कुछ मिथ्स और फैक्ट्स भी हैं कि लोगों को लगता है कि एआई से सब कुछ मैजिक हो जाएगा, मैंने एआई में डाला हो गया। जैसे मैंने कई लोगों को देखा रिसेंट पास्ट में, 5 मिनट 4 मिनट में कॉन्सेप्ट नोट डेवलप कर दे रहे हैं, 10 मिनट में प्रपोजल डेवलप कर दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, ठीक है, कि अगर कोई प्रपोजल आप 10 मिनट में डेवलप कर ले रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट गया होगा, आपने क्या कंटेंट डाला होगा? यानी वो तो वही होगा जो कहीं बहुत सारे लोगों ने डाला होगा, कहीं कुछ किया होगा, या आपने कहीं कुछ किया होगा, उन सबको मिलाकर डाल दिया। तो उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ओरिजिनलिटी, उसका पॉसिबल हो पाना, एग्जीक्यूट कर पाना, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं सफर करेगी ना। तो एआई मैजिक नहीं है। हम्म, ये एक टूल है। मैं बार बार कहता हूँ कि एआई का इस्तेमाल जो है डिफाइन करने के लिए है, रिफाइन करने के लिए होना चाहिए। तो आप सही तरीके से एआई का इस्तेमाल कर पाए। जैसे पहले टाइपराइटर्स होते थे, फिर कंप्यूटर आया, एमएस वर्ड वगैरह चीजें रहीं। तो हम ऐसा नहीं कि हमने जो हमारा थॉट था उसको छोड़ दिया, टाइपराइटर पे भी हम अपने थॉट्स लिखते थे, और जो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस पे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी हम अपने थॉट्स लिख रहे हैं। तो क्रिएटिविटी खत्म नहीं करी। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी नहीं खत्म करनी है, मैजिक नहीं है ये, ठीक है। और एआई ह्यूमन को सपोर्ट करने के लिए है, डेवलप किया हुआ है ह्यूमन के द्वारा। हम्म, ठीक है। तो एक सपोर्ट सिस्टम है, एक असिस्टेंट है, तो उसको एज ए सपोर्ट सिस्टम या असिस्टेंट ही के रूप में इस्तेमाल करना है। इसी को अगर आप लीडर बना दोगे, यही सब कुछ करने लग जाएगा, तो याद रखिएगा देन आप इसके असिस्टेंट बन जाएंगे, और आपका कोई काम जो है कहीं ना कहीं जो मेन काम है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो सबसे जो पॉपुलर है अभी एआई में वो है चैट जीपीटी। कुछ लोग इसको बिल्कुल मैजिक के तौर पे मानते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि मैजिक नहीं है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है राइटिंग, राइटिंग की जब मैं बात करता हूँ तो रिफाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप इसका इस्तेमाल रिफाइन के लिए करें, डिफाइन के लिए नहीं। हाँ, समराइज काफी अच्छा कर पाता है, लेकिन अगेन आपके इनपुट्स कैसे हैं उसके आधार पर है, ठीक है।
ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी ये मदद करता है। मैंने भी ट्रांसलेशन में इन चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है और बहुत ही बेहतरीन कर पाता है। बट फिर भी आपको वापस देखना है कि किस जिस चीज का आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, क्या ये एक्चुअली उसके मीनिंग को चेंज तो नहीं कहीं कर रहा है, या एक्चुअल मीनिंग को लेके आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन करता है, बट एक मेजॉरिटी ऑफ अच्छा ट्रांसलेशन कर लेता है। गूगल ट्रांसलेशन से मेरे हिसाब से बेहतर ट्रांसलेशन कर लेता है। ये फिर से मैं कहूंगा, ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है आपके लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अ, और ये आपको गाइड भी करता है कि क्या कर सकते हो। बट उसकी एक लिमिट है। प्राइमरली आप जो होते हैं वो इसको गाइड करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको अपना मास्टर नहीं बनने दे, बल्कि आप इसके मास्टर हैं। और इसका मास्टर बनने का सिंपल तरीका ये है कि इसका इस्तेमाल किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए नहीं, बल्कि रिफाइन करने के लिए करें। एक एज असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करें। गाइड ये भी हो सकता है कई जगहों पे आपको करे, बट मेनली आपको इसको गाइड करना है। और गाइड करने का तरीका क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले खुद लिखना है प्रपोजल जो भी आपके दिमाग में है, एंड देन उसके हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आप इसको रिफाइन कर दीजिए, बेहतर कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, ग्रामर्स को करेक्ट कर दीजिए, या जो भी चीजें हैं। अब चला आपने सिर्फ डाल दिया प्रॉम्प्ट की डेवलप और प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो तो फिर वही देगा जो डेटा उसके पास अवेलेबल होगा, जो बाकी लोगों ने फीड किया होगा, आपने फीड किया होगा, या कहीं से भी कलेक्ट करके देगा, जो डेवलप करके दे देगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है। और वो हो सकता है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे जो प्रपोजल डेवलप करके दे, वो आपके कॉन्टेक्स्ट, आपके सिचुएशन, आपकी कम्युनिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता हो। इसीलिए अगर आप रैंडमली ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, बिना अपनी क्रिएटिविटी, बिना अपने एफर्ट के, बिना अपने गाइडेंस के, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। वो कहीं भी आप प्रपोजल भेजेंगे रिजेक्ट होगा, वो कहीं भी कुछ लिखेंगे उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। तो आपको अपना जैसे पहले आप लिखते रहे हैं वैसे ही लिखना है, इस्तेमाल करना है, रिफाइन, करेक्ट, बेटर, जो भी करने के लिए वापस उसको पढ़ना है। फिर लगता है कि नहीं नहीं इसमें कहीं कुछ और चेंजेस, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को डालना है, और फाइनल प्रोडक्ट को भी खुद भी एक बार रिफाइन करना है। देन आप इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपकी मदद करेगा, बट आपको इसको गाइड करने की जरूरत है। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे कि आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल सेक्टर के अंदर। ग्रांट प्रपोजल हो गया, किसी स्कीम को समराइज करने के लिए, किसी न्यूज़ लेटर जो होता निकलता है उसको ड्राफ्ट करने के लिए, किसी कंटेंट को ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया। बट ये अगेन मैं कहूंगा कि आपको जैसे आप डेवलप करते पहले खुद आप डेवलप करिए, ठीक है। प्रपोजल, स्कीम के बारे में, न्यूज़ लेटर, इसका इस्तेमाल करिए आप रिफाइन करने के लिए। तो एक प्रकार से ना ये जो आप हम लोग कई सारे लोगों की मदद लेते थे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक प्रकार से आपका असिस्टेंट हो गया जो आपकी इन सारे चीजों में मदद करेगा, रिफाइन करने में, शार्प करने में, बेहतर बनाने में। बट इनपुट्स आपको देने हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट आपको देने हैं, गाइड आपको करना है। और उसके लिए आपको खुद पहले लिखना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सीधा डालेंगे तो जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा कि डेवलप प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, या जो भी आपका है, उस प्रोजेक्ट प्रपोजल की कोई क्वालिटी नहीं होगी, बल्कि रिजेक्शन के चांसेस शायद ज्यादा हो जाए। ये कुछ चीजें हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत सिंपल कमांड देने हैं, ठीक है। पहले अपना जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा, कोई भी अपना कंटेंट लिखा, उसको रिफाइन करने का कमांड। उसके अलावा बार बार चेक करना, और एटलीस्ट एक बार जरूर चेक करना जो कंटेंट एआई ने क्रिएट करके दिया है, ठीक है।
और ये यूज एज ए टूल करना है, ठीक है। अपने आप को रिप्लेस नहीं कर देना है, ठीक है। एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है। अ, इसको जो है कोर या मास्टर नहीं बना देना है। ये और भी कई सारे टूल्स हैं, जैसे हम लोग कैनवा इस्तेमाल करते हैं। मैंने काफी कैनवा का इस्तेमाल किया है। ग्रामरली का भी इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। गूगल ट्रांसलेट है, जेमिनी है, गामा है, को पायलट है। तो और भी बहुत सारे आज के डेट में एआई के टूल्स हो गए। बट अगेन मैं कहूँगा, दो चीज, जिसकी जरूरत है उसी का आप इस्तेमाल करिए। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोइए, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएगा कि एआई मास्टर हो जाएगा और जो कंटेंट आएगा वो फिर किसी क्वालिटी का शायद ना हो। ये कुछ चीजें हैं। एक्यूरेसी जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं कि जो एआई आपको बता रहा है एकदम वो सही है। तो एक्यूरेसी को जरूर चेक करिएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा प्राइवेट अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो एआई कहीं ना कहीं आपके जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे स्टोर कर रहा है। तो देखिए कि आप क्या चीज एआई से लेना चाहते हो, क्या चीज एआई को देना चाहते हैं। ऐसा कोई प्राइवेसी या प्राइवेट इंफॉर्मेशन मत शेयर कर दें, अपना या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे शायद आपको दिक्कत हो जाए। हो सकता है पोटेंशियल बायस हो, बिकॉज कई बार क्या होता है, जितना डेटा जिस चीज के बारे में फीड होगा एआई उसी हिसाब से जो है आपको जनरेट करके देगा। तो हो सकता है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डेटा फीड हो गया, तो उसके प्रति जो है एआई बायस भी हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो स्टोर या जो इनपुट डेटा होता है उसी के आधार पर आपको रिजल्ट देता है। ये कोई ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो धन्यवाद। और आप लोगों में से जिस किसी को और कोई सवाल हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। बट ये बहुत बेसिक सी चीज थी। आप जाइए, चैट जीपीटी खोलिए, जेमिनी खोलिए, को पायलट खोलिए, ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ। अगर एआई आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट डेवलप करने लग गया तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, और दूसरा, एआई ओरिजिनल कंटेंट आपके लिए डेवलप नहीं कर सकता है। तो सही तरीके से इस्तेमाल करिए, और अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखिए, और इंजॉय करिए एज ए कि आपको एक असिस्टेंट मिल गया है। और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।